जॉनसन्स एंड जॉनसन्स ने भारत में बेबी पाउडर का उत्पादन बंद कर दिया है। कंपनी के बेबी पाउडर से कैंसर होने की आशंका बताई गई। तो आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी यही है। सवाल यह कि सिर्फ जॉनसन्स एंड जॉनसन्स या बेबी पाउडर ही क्यों, बाकी सभी ब्रांड जो पाउडर में टैल्क मिनरल का इस्तेमाल करते हैं उन पर भी रोक क्यों नहीं लगनी चाहिए। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। यूं तो आरोप जॉनसन एंड जॉनसन पर लगे हैं, लेकिन सवाल सभी टेल्कम बेस्ड पाउडर पर खड़े हो गए हैं। दरअसल आरोप है कि जॉनसन एंड जॉनसन के पाउडर में एस्बेस्टस है। एक वक्त था जब एस्बेस्टस को सुरक्षित माना जाता था। इससे घरों की छत, स्टोरेज, बड़े बर्तन और यहाँ तक कि कपड़े भी बनते थे। मगर 1990 के दशक में इसे सेहत के लिए खतरनाक माना गया और धीरे धीरे इससे बनी चीजों पर बैन लगने लगा। लेकिन अब तक इससे काफी नुकसान हो चुका था। हजारों लोग अलग अलग तरह के कैंसर के शिकार हो चुके थे। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना कि इसकी थोड़ी मात्रा भी लोगों में कैंसर की वजह बन सकती है। जॉनसन एंड जॉनसन का मामला ज्यादा पेचीदा है। कैलिफोर्निया में एक आदमी ने कंपनी पर एक केस किया। उस आदमी का मानना है कि बचपन में जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर लगाने से ही उसे कैंसर हुआ है। हालांकि कंपनी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उसका कहना है कि उसके पाउडर में एस्बेस्टस नहीं है और दूसरा ये कि जिसने आरोप लगाया है उसकी बीमारी का एस्बेस्टस से कोई लेना देना नहीं है। जॉनसन एंड जॉनसन की परेशानी ये है कि उसके खिलाफ करीब 60,000 मामले आ चुके हैं। इन मामलों से परेशान होकर ही कंपनी ने दुनिया भर से बेबी पाउडर का उत्पादन बंद करने का ऐलान किया है। कंपनी का कहना है कि वो भविष्य में दोबारा बेबी पाउडर के कारोबार में उतरेगी, मगर इस बार वो टेल्क बेस्ड नहीं बल्कि कॉर्न स्टार्च बेस्ड बेबी पाउडर बाजार में उतारेगी। मगर अब सवाल उठता है कि जॉनसन एंड जॉनसन ने तो उत्पादन बंद कर दिया, मगर बाजार में ढेरों ब्रांड्स हैं जो टेल्क बेस्ड पाउडर का उत्पादन कर रहे हैं और उसे बेच भी रहे हैं। उनका क्या? समस्या टेल्क बेस्ड पाउडर में है तो फाउंडेशन जैसे मेकअप के कई सामानों में टेल्क का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। क्या वो भी खतरनाक है? कई घाव सुखाने के लिए इस्तेमाल होने वाले एंटीबायोटिक पाउडर का बेस भी टेल्क होता है। उसका इस्तेमाल खुले घावों पर सीधे किया जाता है, तो क्या वो भी खतरनाक है? अगर जवाब हाँ है तो इस पर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन को तत्काल रोक लगानी चाहिए। अगर जवाब ना है तो भी इस पर सफाई आ जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आइए करते हैं इसी पर चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ है सीनियर डेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपाली भारद्वाज। डॉक्टर भारद्वाज, आपका बहुत स्वागत करते हैं। कुछ समय पहले तक बेबी पाउडर लगाना बहुत ज्यादा आम बात मानी जाती थी, लेकिन जैसे ही जॉनसन्स एंड जॉनसन्स बेबी पाउडर का मामला सामने आया, जो कि एक समय पे इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था कि लोग बेबी पाउडर को उसी से आइडेंटिफाई किया करते थे, तब से या तो कई लोगों ने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया, कई लोगों ने कुछ ऑल्टरनेट यहाँ पर निकाल लिया है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर डॉक्टर भारद्वाज जानना है कि दिक्कत क्या है। यहाँ पर बेबी पाउडर में एक मिनरल की बात की जा रही है जो कि कैंसर कॉजिंग है, एस्बेस्टोस की बात की जा रही है, लेकिन जो हम टैल्क की बात करते हैं, जिसे टैल्कम पाउडर जिसको हम कहते हैं, वो बेसिकली एक मिनरल है। आपसे हम सबसे पहले समझना चाहते हैं ये टैल्क है क्या? ये मिनरल जो हमारे पाउडर या बाकी कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है, ये क्या वाकई खतरनाक है? जी स्वाति, बिल्कुल। आई थिंक मुझे आपका नहीं पता, मैंने खुद मगर जॉनसन्स बेबी पाउडर सालों साल यूज़ किया है और घर के सारे ही छोटे बच्चों को और फ्रेंड्स में, सर्कल में ये बहुत ही पॉपुलर एज अ गिफ्ट आइटम भी था, क्योंकि ये बहुत ही पुराना और स्टैंडर्ड बेबी पाउडर माना जाता है। मगर अब ये न्यूज़ के बाद मेरा खुद का भी विश्वास है एज ए डॉक्टर, क्योंकि मैं ये बात बोलूँ और मैं अपने पेशेंट्स को बोल ही नहीं सकती आज की डेट में कि आप कोई भी पाउडर लगाओ। जॉनसन्स बेबी पाउडर तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि वो प्रूव हो चुका है कि उसके अंदर एस्बेस्टॉस है। एस्बेस्टॉस इज नोन टू कॉज कैंसर। टेल्कम पाउडर्स इस तरह से नहीं बनने चाहिए कि वो हानिकारक हो जाएं, क्योंकि उनको शरीर पे सिर्फ इसीलिए यूज़ किया जाता है कि वो एब्जॉर्बेंट हो। जो लोग बहुत पसीना करते हैं उनको टेल्कम पाउडर लगाने का फ़ायदा होता है, ताकि स्वेट अपना टेल्कम पाउडर के साथ मिक्स हो जाए और वो गंदी बदबू ना छोड़ पाए और इन्फेक्शंस ना हो और बॉडी के अंदर ज़्यादा देर स्वेट ना रह पाए, पनप ना पाए। तो उसके जो सब्सटीट्यूट्स होते हैं, जैसे कि रोल ऑन डिओज होते हैं, स्प्रेज होते हैं, डिओड्रेंट, वो आप अपनी शर्ट के बाजू में डाल सकते हैं, अपनी अंडर आर्म पे ना डालें, क्योंकि उसमें भी कुछ केमिकल्स पाए जा सकते हैं। जो लोग बहुत स्वेट करते हैं तो रेगुलरली उन्हें भी नहीं डालना चाहिए। और टैल्कम पाउडर भी अगर आप कोई और ब्रांड का डालो, क्योंकि इतनी बड़ी ब्रांड जब फेल हुई है तो शर्ट के बाजू में कपड़ों में डालना शायद शरीर पे डालने से ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ये एक्चुअली डॉक्टर भारद्वाज, ये जब मामला सामने आया, जब किसी को मालूम भी नहीं था, उसके बाद अब लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए हैं। प्रॉब्लम क्या टैल्क से है? क्योंकि ये समझना बेहद ज़रूरी है। आपने कहा कि एस्बेस्टोस का इस्तेमाल जो कि कैंसर कॉजिंग होता है, कई टैल्कम पाउडर में नहीं होना चाहिए, पर क्या एक प्रॉब्लम टैल्क भी, जो एक मिनरल है, वो भी कॉज कर सकता है, जिसको हम टैल्कम पाउडर यूजुअली कहते हैं, जिसको आपने समझाया भी हमें क्यों इस्तेमाल होता है, पसीना सोखने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि सिर्फ ये एक पर्टिकुलर पाउडर में ही नहीं, बाकी बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में हम इसका इस्तेमाल देखते हैं। तो क्या ये जो टैल्क है, जो एक मिनरल है, ये भी प्रॉब्लम कॉजिंग हो सकता है? कितनी मात्रा इसकी होनी चाहिए किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में? क्या इसका एक स्टैंडर्ड है जिसको रखा गया है? देखिए, स्टैंडर्ड बिल्कुल है, मगर वो कितना फॉलो हो रहा है वो हमें नहीं पता। जॉनसन्स एक बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रांड है जो हम सबको पता है नाम, मगर आप देखिए मार्केट में 100 ब्रांड्स होंगे जिनके नाम शायद आपको भी नहीं पता होंगे, मुझे एज ए डॉक्टर भी नहीं पता होंगे। सो हमें नहीं पता कि कितनी स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो हो रही है। टैल्क इटसेल्फ कैन नॉट कॉज कैंसर। टैल्क अपने आप जो मिनरल है, अगर उसका ओरिजिनल फॉर्म है तो उससे कैंसर नहीं हो सकता। मगर वही बात है, जैसे कि हम मोबाइल से कह लीजिए, रेडिएशन से कह लीजिए, ये नहीं हो सकता, कैंसर नहीं हो सकता। तो हर चीज़ हमें जो नॉन केमिकल है, जो नॉन नेचुरल है, उसको नियमित फॉर्म में लेना चाहिए। मैं हर एक को कहती हूँ, बॉडी का डिटॉक्स वो होता है कि हफ्ते में एक दिन आप जो रोजाना करते हो, जो फेस वॉश हो, सनस्क्रीन हो, जो आपका खाने का तेल हो, हर चीज़ एक दिन के लिए आप छोड़ दें, आप बदल लें, और पानी ज़्यादा पिएं। जैसे एकादशी का फास्ट होता है, वो बॉडी डिटॉक्स इसीलिए ही बना है। तो बी अवे फ्रॉम केमिकल्स, जितना नेचर की तरफ जा पाए, हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन, शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। कमिंग बैक टू टैल्कम पाउडर, मेरी यही राय रहेगी कि टैल्कम पाउडर आप किसी भी ब्रांड का अगर यूज़ करें, उससे हमें डर ज़रूर बैठ सकता है। इसीलिए ये सरकार का काम है कि स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हो, और इस तरह के जो नकली प्रोडक्ट्स हैं और जो और भी कंपनीज़ हैं जो पनप रही हैं, जिनके ऊपर अभी उंगली नहीं उठी है, जिनमें एस्बेस्टॉस है, उनको निकाल फेंका जाए, क्योंकि इनमें काफ़ी केमिकल्स होते हैं। परफ्यूम के नाम पर गलत गलत केमिकल्स डाले जाते हैं। सिलिका बहुत कॉमनली देखा जाता है। लिपस्टिक के अंदर गलत मिनरल्स यूज़ होते हैं, जिससे केमिकल्स होते हैं, जिससे हो सकते हैं। तो इन सबको एक स्टैंडर्डाइजेशन, इस जॉनसन्स की अम्ब्रेला को देखा देखी बाकी कंपनीज को भी पकड़ा जाए और उनको भी रोक लगाई जाए। डॉक्टर भारद्वाज, आपने बताया कि किस तरीके से प्रोडक्ट्स पनप जाते हैं। जब कोई एक केस आता है तो उसको काउंटर करने के लिए कई प्रोडक्ट्स पनप जाते हैं। कई प्रोडक्ट्स हैं जो कहते हैं, दावा करते हैं कि हम टैल्क फ्री हैं। टैल्क फ्री नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स अब बिक रहे हैं। लोगों को ये लगता है कि चलो कम से कम हम टैल्क तो इस्तेमाल नहीं, या टैल्कम तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पर जैसा जो एक बड़ा केस सामने आया था कि शुगर से ज़्यादा खतरनाक तो शुगर फ्री हो सकता है, तो ये जो टैल्कम को, जब किसी प्रोडक्ट को टैल्क फ्री बनाया जाता है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए ऐसे कौन से कंपोनेंट्स डाले जाते होंगे जिससे कि वो प्रोडक्ट बनता है? और कल को क्या पता ये मालूम चले कि ये जो टैल्क फ्री है वो एक्चुअली टैल्कम से भी ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, ये आप ठीक कह रहे हैं। जैसे अलग अलग मिनरल पाउडर्स होते हैं, कॉर्न स्टार्च पाउडर होता है जिसको टैल्कम की जगह सब्स्टिट्यूट बनाया जा रहा है, बट जो प्योर टैल्क होता है वो बहुत सेफ और हेल्दी होता है। जो टैल्कम शब्द बना है वो वहीं से निकला है। सो प्योर टैल्क इज स्टिल सेफ, ऐसा कुछ नहीं है। वो इतना ही सेफ है, हमारे ब्लूटूथ और मोबाइल फ़ोन से शायद ज़्यादा सेफर है। मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम केमिकल फ्री लाइफ ज़रूर बिताएं, क्योंकि इन चीज़ों की हमें रोज़ाना ज़रूरत नहीं है। और मैं फिर वही कहूँगी आपके चैनल के द्वारा कि जो हमारी सरकार ने स्पेशल कुछ बॉडीज़ बनाई है, उन्हें कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनके रेगुलेटरी एक्ट पे देखना चाहिए। जैसे जॉनसन्स बेबी पाउडर आज हाईलाइट हुआ है, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनको इस वक्त जिन पे रोक लगाने की ज़रूरत है और उनको चेक करने की ज़रूरत है। तो जो हम आम जनता, हम जैसे लोग हैं, वो बस यही कर सकते हैं कि हम इस केमिकल की दुनिया में जिसमें रह रहे हैं उसमें हम जितना कम अपना एक्सपोजर रखें, जितना अपने आप को नेचुरल रखें, और कुछ नहीं तो हफ्ते में एक दिन ऐसा ज़रूर बिताएं जो हम बाकी चीज़ें ना लगाएं जो अननेचुरल है। हाँ, तो वो नेचुरल चीजें क्या हो सकती है? थोड़ा सा ऑल्टरनेट की तरफ अब आ जाते हैं डॉक्टर भारद्वाज, कि केमिकल फ्री किसी को रहना है, आपने कहा डिटॉक्स करे बॉडी को, हमेशा शायद पॉसिबल ना हो पाए। माने आप कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते हैं या कोई अलग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जो आप तैयार होने के लिए करते हैं, लेकिन किसी समय आपको अगर डिटॉक्स करना है बॉडी को, तो क्या सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं? नेचुरल सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? आजकल तो हर्बल सब्स्टिट्यूट्स भी निकल आए हैं। तो आप क्या रेकमेंड करेंगे लोगों को जो केमिकल फ्री हो?
बिल्कुल, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ कि वो यही रहेगा, अगर आप सिर्फ पसीने की बात करें, क्योंकि आज टैल्कम पाउडर के बारे में उंगली उठी है और जो हमारे दर्शक हैं वो टैल्कम पाउडर के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके सब्स्टिट्यूट्स के नाम पे आप एसेंशियल ऑयल की एक बूंदी का यूज़ कर सकते हैं अपने नहाने के बाद। अगर आप बाल्टी से भी नहाएं तो उसमें एक बूंद डाल दें, या एक मग पानी लेके उसको अपनी बॉडी पे डालें तो एक अच्छी सी स्मेल बन जाएगी। आपको परफ्यूम भी कम यूज़ करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी बात, आप कितना भी बड़ा ब्रांड हो, जॉनसन्स के खुलासे से हम सब ने ये सीख लिया एज अ डॉक्टर जिसने हज़ारों पेशेंट्स को कभी ना कभी टैल्कम या जॉनसन्स का ब्रांड कहा होगा, अब आज मैं डर रही हूँ। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि एक ब्रांड आप एक ट्यूब खरीदें, एक ट्यूब खत्म हो तो दूसरी ब्रांड पे जाएं, बेशक 2 महीने बाद पहली वाली ब्रांड पे आ जाए। तो किसी कंपनी के साथ ना स्टिक करें, क्योंकि हमारी लॉयल्टी ज़्यादा होती है, उनकी लॉयल्टी कम दिखाई दे रही है। और दूसरे सब्स्टिट्यूट्स में आप अपने शरीर पे चीज़ें ना लगाएं, जितना आप कपड़ों पे लगाएंगे उतना अच्छा है। अपने आसन पे लगाएं, टी शर्ट का ये जो बाजू होता है उस पे लगाएं अगर आपको पसीने का या ओडर का स्मेल है। अगर आपको ओडर की दिक्कत है तो आप अपने बालों को ज़रा ट्रिम करके रखें, अंडर आर्म्स के, चेस्ट के, जेंट्स में जो बाल ज़्यादा होते हैं उनको वहाँ पे टैल्कम पाउडर डालना पड़ता है पसीने के लिए। बच्चों में जब हम पाउडर यूज़ करते हैं कि वो स्पोर्ट्स वगैरह के लिए जा रहे हैं तो उसकी जगह उनको कैलामाइन लगाया जा सकता है। नहाने के लिए हमेशा वो साबुन जिससे आर पार दिखता है, उनमें ग्लिसरीन ज़्यादा होता है, वो बॉडी में एक ऑयल कंटेंट बनाते हैं। शरीर को जब आप धोएं तो शरीर के बाद कोई ना कोई ऑयल ज़रूर यूज़ करें। एसेंशियल ऑयल की एक बूंदी जो भी आपको सूट करता है, वो सैंडलवुड हो सकता है मैच्योर्ड स्किन में, बच्चों में भी सैंडलवुड बहुत काम का आता है, ऑलिव ऑयल होता है, जजोबा ऑयल होता है, उसकी 1 या 2 बूंदें सिर्फ मात्र 1 गिलास पानी में उसको लास्ट स्प्लैश अपनी बॉडी पे चेहरे से नीचे ज़रूर डालें ताकि बॉडी पे कोट बन जाए। क्योंकि सिर्फ टैल्कम ही नहीं, बाहर एलर्जीज जो ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं बारिशों की वजह से, पोल्यूशन की वजह से हमारे भारत देश में, तो उससे भी हमें फाइट करने में जजोबा ऑयल, विटामिन ई ऑयल बहुत हेल्प करता है। या एलोवेरा जेल का एक कोट लगा के देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। बिल्कुल, तो केमिकल से दूर रह सकते हैं आप हफ्ते के या महीने के कुछ दिन, और देखिए क्या आपको अंतर नजर आता है अपने में। और उसके जो सब्स्टिट्यूट्स बताए हमें डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, आपने हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद हम करेंगे।